जहां कभी हर सेकंड पैसे बनते थे, आज वहां सन्नाटा क्यों है? अब दुबई भी सेफ नहीं है भाई साहब। यूएई में पैसा देश से बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो started, they are returning back now. अब दोस्तों अचानक दुबई क्यों टारगेट पर आ गया? सिर्फ 30 दिनों में एक ऐसा शहर जहां करोड़ों लोग रहना चाहते थे, वहां से लाखों लोग भागने लगे। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा संकेत है? दुनिया का सबसे चमकदार शहर दुबई, जहां हर दिन नए रिकॉर्ड बनते थे, आज वही शहर सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई देता है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर एक ऐसा डर जो धीरे धीरे हकीकत का रूप ले सकता है? क्या ये सिर्फ टेम्पररी क्राइसिस है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? कुछ समय पहले तक दुबई सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सपना था। वो सपना जहां टैक्स फ्री इनकम, लग्जरी लाइफस्टाइल और ग्लोबल मौके हर किसी को अपनी ओर खींचते थे। यहां आने वाला हर इंसान ये सोचता था कि बस एक बार सेट हो जाए, फिर जिंदगी बन जाएगी। गगनचुंबी इमारतें, चमकती सड़कें, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स और हर तरफ एक अलग ही एनर्जी। लेकिन 2026 की शुरुआत के साथ ही इस चमक के पीछे छुपी कमजोरी धीरे धीरे सामने आने लगी। शुरुआत में ये बदलाव इतने छोटे थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन वो टूरिस्ट की नहीं बल्कि जाने वालों की थी। होटल्स में बुकिंग्स गिरने लगी, पहले थोड़ा फिर तेजी से, और वो जगह जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं थी, वहां अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। लोगों को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई खुलकर कह नहीं रहा था। इस पूरे बदलाव की शुरुआत उस आइकॉन से होती है जिसने दुबई को दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर खड़ा किया, बुर्ज खलीफा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पावर और प्रोग्रेस का सिंबल था। यहां खड़े होकर लोग खुद को दुनिया के सबसे ऊपर महसूस करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहां विजिटर फ्लो कम होने लगा। जो फ्लोर्स हमेशा भरे रहते थे, वहां खालीपन दिखने लगा। बुकिंग्स कैंसिल होने लगी, टूर्स कम होने लगे और सेफ्टी कॉन्सर्न्स बढ़ने लगे। लोगों ने पहली बार सोचना शुरू किया, क्या यह शहर उतना सुरक्षित है जितना दिखता है? क्या यह सिर्फ चमक है या इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है जो फ्रेजाइल है? जब एक लैंडमार्क पर भरोसा हिलता है तो पूरा सिस्टम सवालों में आ जाता है, और यहीं से डर की शुरुआत होती है। लेकिन असली डर तब फैलता है जब असर दिखता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जो एयरपोर्ट कभी दुनिया का सबसे बिजी ट्रैवल हब था, वही अचानक लोगों के एग्जिट गेट में बदलने लगता है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डिलेज बढ़ रहे हैं और लाखों लोग किसी भी तरह दुबई छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल के अंदर अफरात फरी का माहौल है, अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही है, स्क्रीन्स पर फ्लाइट्स कैंसिल दिख रही है और लोग अपने फोन पर टिकट रिफ्रेश करते जा रहे हैं। बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की लाइनें, कुछ गाड़ियों में चाबी तक लगी हुई, जैसे लोग सब कुछ छोड़कर बस निकल गए हों। अब बात करते हैं लक्जरी की पहचान, पाम जुमेरा। समंदर के बीच बना ये आइलैंड दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पसंदीदा ठिकाना था। यहां के विलास सिर्फ घर नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल थे। प्राइवेट बीचेस, इन्फिनिटी पूल्स, लक्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन जैसे ही रिस्क बढ़ता है, सबसे पहले यही लोग मूव करने लगते हैं। करोड़ों के विलास खाली होने लगते हैं, प्रॉपर्टीज सस्ते दामों में बिकने लगती है, फिर भी बायर्स नहीं मिलते। असली वजह लक्जरी नहीं, सर्वाइवल। क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह सिस्टम्स पर डिपेंड करता है, पानी, बिजली, सप्लाई चेन। और जैसे ही इन सिस्टम्स पर खतरे की बात सामने आती है, लोगों को एहसास होता है कि ये पैराडाइज उतना सिक्योर नहीं है जितना दिखता है। इस पूरी सिचुएशन में भारतीयों का रोल सबसे अहम है। दुबई की इकोनॉमी में भारतीय कम्युनिटी बैकबोन की तरह काम करती है। छोटे कामगार से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक, हर कोई यहां अपने सपनों के साथ आया था। सालों की मेहनत, सेविंग्स और उम्मीदें, सब कुछ इस शहर से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, सबसे बड़ा प्रेशर इसी कम्युनिटी पर आता है। जॉब्स अनस्टेबल हो जाती हैं, कंपनीज कॉस्ट कट करने लगती है और सैलरीज डिले होने लगती है, फ्लाइट्स महंगी हो जाती है, और जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं रहता। कई लोग बीच में फंस जाते हैं, ना पूरी तरह रह सकते हैं, ना ही आसानी से लौट सकते हैं। दुबई मैरीना, जहां कभी लक्जरी कार्स और नाइट लाइफ की आवाज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा है। रेस्टोरेंट्स खाली पड़े हैं, कैफेज में कस्टमर्स नहीं है, डिलीवरी सर्विसेज लगभग खत्म हो चुकी है, और टूरिज्म सेक्टर जो इस शहर की जान था, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। वहीं एटलांटिस दी पाम जैसे आइकॉनिक होटल्स भी अब स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां पहले मंथ्स पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, अब वही रूम्स भारी डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं। लेकिन लोग लक्जरी नहीं ढूंढ रहे, उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, उन्हें चाहिए सेफ्टी। फाइनेंशियल सेक्टर भी इस झटके से बच नहीं पाता। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से पैसा धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। इन्वेस्टर्स सेफ मार्केट्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। कोई शोर नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस साइलेंट विड्रॉल। और जैसे ही कॉन्फिडेंस गिरता है, इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है। ट्रेड सेक्टर में भी यही हाल होता है। जेबेल अली पोर्ट
जो ग्लोबल शिपिंग का बड़ा केंद्र था, वहां एक्टिविटी कम होने लगती है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और कंपनीज अल्टरनेटिव राउट्स ढूंढने लगती है। धीरे धीरे दुबई की पोजीशन एक ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में कमजोर पड़ने लगती है। ग्लोबल विलेज, जो कल्चरल डाइवर्सिटी का सिंबल था, अब खाली होने लगता है। अलग अलग देशों से आए लोग वापस जाने लगते हैं, स्टॉल्स बंद हो जाते हैं, इवेंट्स कैंसिल हो जाते हैं और वो एनर्जी जो इस जगह को खास बनाती थी, गायब हो जाती है। वहीं अल बर्शा जैसे एरियाज में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हालात और मुश्किल हो जाते हैं। महंगाई बढ़ती है, सुविधाएं घटती है और अनसर्टेनिटी उन्हें मेंटली तोड़ने लगती है। घर चलाना मुश्किल हो जाता है, फ्यूचर अनक्लियर हो जाता है और हर दिन एक नई चिंता लेकर आता है। आखिर में बचता है एक बड़ा सवाल, क्या टेक्नोलॉजी सब कुछ संभाल सकती है? एक्सपो सिटी दुबई इसका जवाब देता है। यहां फ्यूचर को ध्यान में रखकर एडवांस्ड सिस्टम्स बनाए गए थे, ऑटोमेशन, एआई, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मौजूद था। लेकिन जब लोग ही शहर छोड़ देते हैं तो ये सारी टेक्नोलॉजी बेकार साबित होती है। बिल्डिंग्स स्मार्ट हो सकती है, लेकिन उनमें रहने वाले लोग ही ना हो तो वो सिर्फ ढांचे बनकर रह जाती है। तो असली सच क्या है? क्या दुबई सच में खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन ये सिनारियो हमें एक बहुत बड़ा लेसन जरूर देता है। कोई भी शहर सिर्फ बिल्डिंग्स, मनी या टेक्नोलॉजी से नहीं चलता, वो चलता है भरोसे पर। जिस दिन लोगों का भरोसा डगमगाता है, उसी दिन सबसे मजबूत शहर भी कमजोर पड़ने लगता है। अब सोचिए, अगर किसी शहर की असली ताकत उसके लोग हैं, तो दुनिया का सबसे ताकतवर शहर कौन सा है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो इसे शेयर करना मत भूलना।